हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम वर्सेस क्लास में। देखिए दोस्तों, आज आपको जो है फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स में आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है जो है न्यूक्लियस एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा के विषय में आपको बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मिलाते रहिएगा इसको। दोस्तों, आपका जो है 12th का चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा में आज आपको सिखाया जाएगा परिचय। परिचय क्या होता है, ध्यान से मिलेगा इस वीडियो। सबसे पहली चीज, नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर की उत्पत्ति क्यों हुई, किस तरीके से हुई, क्यों किया गया, एक एक चीज का जो है आपको आंसर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग मिलाते रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सारे डाउट को आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन का नाम आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, बहुत ही जो है हाईलाइट जो है साइंटिस्ट हैं और फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें जो है भौतिकी का पिता माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। आधुनिक क्षेत्र में आइंस्टीन को जो है भौतिकी का जो है पिता माना गया है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, जब वो इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, बात ध्यान सुनिएगा, आइंस्टीन के समय से पहले ये माना जाता था कि जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो उसका एक गुण होता है। आइंस्टीन के समय से पहले, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का ये पहली पॉइंट है कि आइंस्टीन के समय से पहले ये माना जाता था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो फिक्स है, वो हमेशा कितना होगा, 2 किलोग्राम ही होगा। अगर 20 किलोग्राम है तो हर जगह पे कितना होगा, 20 किलोग्राम। ये किसने कहा था, किस समय की बातें, ये आइंस्टीन के समय के पहले, जब आइंस्टीन जो है इस जो है वैज्ञानिक क्षेत्र की दृष्टि में नहीं थे, तो उस समय ये माना जाता था कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु के द्रव्यमान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। वो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, गुण होता है। और उस समय ये मानते थे कि कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। आज भी उसी को मानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब जो है आइंस्टीन इस क्षेत्र में आए तो आइंस्टीन ने जो है बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। किसने कहा था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसने कहा था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सिद्ध करके दिखाया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उसको ऊर्जा में बदल सकते हैं, और अगर ऊर्जा है तो उसको किसमें बदल सकते हैं, द्रव्यमान में। देखिए दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, उन्होंने जो है एक समीकरण दिया था जिसको जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है तो हम आपको बता देते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। सन 1905 ईस्वी में दिया था जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, और उसके द्वारा आप किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को किसमें बदल सकते हैं, ऊर्जा में। अगर ये आपकी चेयर है, ये जो आपकी चेयर, अगर इससे मान लीजिए इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कितना ऊर्जा निकाल सकता है, ये जो है बल्ब आपको अगल बगल दिख रहे हैं, अगर ये जो बल्ब है अगर इनको जला दिया जाए तो जलाने से कितनी ऊर्जा मिल सकती है, सारी ऊर्जाओं की गणना आप कर सकते हैं। किसके समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन के समीकरण से जो है बड़ी बड़े इमारतों को अगर मान लीजिए जो है गिराया जा रहा है, बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है तो कितनी ऊर्जा निकल सकती है, किसी सिलेंडर को जो उड़ा दिया जा रहा है तो कितनी ऊर्जा निकल सकती है, हम गणना कर सकते हैं जो है किसके समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। अगर मान लीजिएगा कोई जेसीबी, ठीक ना, मान लीजिएगा कोई जेसीबी है और उसके थ्रू जो है किसी मिट्टी को उठाया जा रहा है तो वो जो जेसीबी है कितना काम कर सकती है, उसकी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। किसके समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन ने एक ऐसा समीकरण दिया था जिसके थ्रू जो है आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं, द्रव्यमान है। ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने। तो ध्यान दीजिएगा, वो हम आपको समीकरण बता देते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। मुद्दा याद रखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी किसका, आइंस्टीन का। कितने समय में दिया था, 1905 ईस्वी में। वो समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। यही समीकरण होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर, जहां पे E जो होता है वो ऊर्जा होता है। E क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी। और यम क्या है, मॉस है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब 2 किलोग्राम का वस्तु है, 5 किलोग्राम का जो है। और सी जो है वो प्रकाश की चाल है। प्रकाश की क्या है, चाल।
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन और कर दे, एक बात आपको और बता दें कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2.9998 इस तरीके से करके गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो दोस्तों ये था फार्मूला किसके, आइंस्टीन के समीकरण का। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से, 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को जलाने से कितनी ऊर्जा मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को जलाने से कितनी ऊर्जा मिलेगी, या 1 किलोग्राम की किसी वस्तु को जो है जलाने से कितनी ऊर्जा मिलेगी, 500 किलोग्राम की किसी वस्तु को जो है अगर नष्ट किया जा रहा है तो कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हम आपको बताते हैं, मिलेगा सब लोग। तो आप जानते हैं कि जो है E बराबर होता है mc², तो ऊर्जा हमें निकालना है और m का मान कितना दे रखा है। क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले डिटेल लिख ले। तो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम का मतलब 1 × ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि 1/1000, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻3 को ऊपर भेज दिए तो 10⁻³ अब जो है आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हल कर लेंगे इसका, अगर स्क्वायर कर ले तो आपका फार्मूला होता है E बराबर mc², मिलेगा समझो। फार्मूला आपका होता है इस तरीके से, E बराबर mc², E बराबर, अब m का मान इसमें खोजिए, m का मान कितना है, तो आपको मिलेगा 1 × 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ अब गुणे C का मान कितना है, 3 × 10⁸, तो लिखेंगे 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 × 10⁸ और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ का 1 में गुणा करेंगे वही रहेगा, और 3 × 3 = 9 और गुणे 10⁸ दुना की 16, तो 9 × 1 = 9, और ये जो 16 में से 3 चला गया तो हो गया 9 × 10⁻³ कितना, 13 जूल। तो कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आप जो ये भी गणना कर सकते हैं कि अगर 1 ग्राम की वस्तु है तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं आप, 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा। 1 ग्राम वस्तु को नष्ट करने से कितनी ऊर्जा मिल सकती है, 9 × 10⁻13 जूल। हम आपको आगे बताते हैं, अगर मान लीजिए 5 किलोग्राम की वस्तु है तो आप क्या करिएगा कि m का मान कितना रखेंगे, 5, m बराबर आप रख दीजिएगा 5 किलोग्राम, और जो है इस तरीके से हमें क्या निकालना है, ऊर्जा। तो E बराबर जो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और E बराबर फार्मूला होता है mc², m का मान 5 है और C का मान 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसने बताया था, रोमर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर। प्रकाश की चाल की गणना भी किसने की थी, रोमर ने की थी। बहुत ही कंपटीशन का क्वेश्चन है, और जब प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारी बातें एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक है तो इसको समझते रहे। तो वो होता है 3 × 10⁸ वर्ग कर लेते हैं, इतना तो नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ 8 तो 8 का जो 2 के साथ 16 तो हो गया 9 × 10⁻16। अब इसका 9 25 क्वेश्चन बताइएगा कि क्या किसी बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिलाते रहेगा, उम्मीद है 100% समझ में आए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc² 1905 ईस्वी में दिया था, किसने, आइंस्टीन ने। अगर यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें तो m बराबर हो जाएगा E/c²।
यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकालेंगे, ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या कर देगा भाग, तो हो जाएगा यम बराबर ई बटा के सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि किसी भी बैटरी को चार्ज करेंगे, अगर बैटरी को ऊर्जा दे रहे हैं, अगर बैटरी को आवेश दिया जा रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि। ये फार्मूला कह रहा है, आइंस्टीन के फार्मूले के अनुसार ये सिद्ध होता है कि किसी बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि। अब सवाल बहुत बड़ा फंस गया कि सर आप तो कह रहे हैं कि जो है बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होता है, लेकिन जब हम मोबाइल की बैटरी खरीद के लाए थे तब भी 50 ग्राम की थी, और आज जो है करीब 5 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम ही है। तो सर आप ये बताइए कि जो उसका द्रव्यमान क्यों नहीं बढ़ा। तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से मिलेगा सभी लोग, फोकस करते रहे। आप जानते हैं इस सूत्र से स्पष्ट है कि किसी वस्तु को ऊर्जा देने से उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि। लेकिन वृद्धि की गणना हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि प्रकाश की चाल का मान बहुत ही अधिक है, प्रकाश की चाल का मान इतना अधिक है कि वृद्धि की गणना नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, मान लीजिएगा 2 जूल था, कितना था 2 जूल, मान लीजिएगा आवेश दे दिया आपने 10 जूल दे दिया, तो 10 जूल दे दिया, नीचे जो होता है 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 के पावर 16 जूल। अब ये बताइएगा कि 9 गुणे 10 के पावर 16 जूल से भाग करेंगे, हाई भाई सब तो कट जाएंगे एक ठो, तो मिलेगा 1 बटा के 9 गुणे 10 के घाते -15 जूल। अब -15 का मतलब 0.00000000015 अंक तक ऐसी स्थिति है। तो अब आप बताइएगा 2-3 अंक तक जाता है तो नगण्य मान लिया जाता है। 2-3 अंक तक अगर 0 है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो ये तो 15 अंक तक 0 जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि किए गए द्रव्यमान की गणना नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि क्या बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो हम आपको बता दें हाँ, किसी भी बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन प्रकाश की चाल इतना अधिक है कि उस वृद्धि की हम गणना नहीं कर सकते हैं। अगर प्रकाश की चाल बहुत कम होती तो हम जो उस वृद्धि की भी गणना कर सकते हैं। तो आइंस्टीन के जो अनुसार जो यही बताया गया कि किसी भी बैटरी को चार्ज करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन जो प्रकाश की चाल इतना अधिक है कि उसके अंदर हुई द्रव्यमान में वृद्धि की गणना नहीं कर सकते हैं। किसने कहा था, आइंस्टीन ने बताया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास, अगर अच्छा लगा तो जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि रेगुलर आपको जो है इस तरीके के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।